नमस्कार, ग्रामीण पत्रिका राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंकर मनीष शर्मा। जी हाँ, हम एक ऐसी शख्सियत से बात करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ किया है। तो इनका स्वागत करते हैं और इनसे कई सवाल जवाब करते हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी। नमस्कार सर, मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन। मैं बैतूल से जी। बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा, बायतू। जी, बायतू से बिलोंग करते हैं। इनका नाम अल्ताफ है। अल्ताफ जी, क्या आप पढ़ाई भी करते हैं? कैम। अच्छा, इस समय आप 9th में पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ जी। अल्ताफ जी, आप जो स्केटिंग करते हो, तो स्केटिंग का जो आपको शौक है, वो कहाँ से लगा था? मतलब आपने पहली बार स्केटिंग कहाँ से सीखी थी? कहाँ से शुरुआत की थी? पहली बार मुझे कहीं एक जो स्केट कबाड़ खाने में पड़ा मिला, तो मैंने उस पर हुँ, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना शुरू की और हुँ, उसके बाद जब पापा ने देखा तो 2-3 बार लोगों ने बोला कि आपका बेटा ऐसे खेल रहा है, कहीं लग जाएगी या फिर गाड़ी के आगे आ जाएगा, तो उन्होंने पापा ने जो है जला दिया। तो फिर हुँ, दोबारा से मैंने ज़िद की और नए स्केट्स मँगाए और फिर हुँ, मैंने थोड़ी मतलब प्रैक्टिस की तो मैं सीख गया और तो सामने हमारे अ अ, जाखड़ पूर्णमाराम जी जाखड़ रहते हैं। तो उन्होंने हुँ, मुझे हुँ। सलाह दी कि ये गेम नेशनल, इंटरनेशनल और आगे भी कई जो है स्तर पर होता है, तो तू इस गेम में अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर, तेरा चयन ज़रूर होगा और मैं तेरे इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूँगा। हुँ, अल्ताफ जी, स्केटिंग में कितना का समय निकालते हो? मतलब पढ़ाई भी करते हो आप कह रहे हो, इसके साथ-साथ परिवार को भी समय देते हो, कोई खेल भी खेलते हो और स्केटिंग भी करते हो, तो कितना समय देते हो इसको? ऐसा है सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाता हूँ और 7 बजे तक मतलब प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हुँ, मतलब हुँ। 5 बजे उठ जाता हूँ और 7 बजे तक मतलब 1 घंटा सुबह दे देता हूँ और शाम को हुँ। जब स्कूल से वापस आता हूँ तो 5 बजे निकल जाता हूँ, 7 बजे वापस आ जाता हूँ। अच्छा, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब शुरुआत जो आपने की थी, वो प्रेरणा आप कह रहे हो कि भई खुद से ही प्रेरणा ली थी या फिर कहीं से मतलब ऐसा भी कोई खिलाड़ी है स्केटिंग में जो आपको बहुत प्रिय है, आपको बहुत अच्छा लगता है, कहीं टीवी पे, कहीं उसके बारे में अखबार में कहीं पे देखा होगा आपने? नहीं, मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा। मैंने आपको जो हुँ, कहानी बताई मेरे को एक स्केट मिला था और उस पर हुँ, मैंने हुँ, प्रैक्टिस की, फिर मेरे पापा लेके आए और उसके बाद में पूर्णमाराम जी जाखड़ का मेरे साथ जो सहयोग रहा, हुँ, उनको मैं हुँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज तक मेरे साथ एक साथ होकर खड़े रहे और अब मैं राज्य स्तर तक पहुँच चुका हूँ और आगे यही उम्मीद है कि मैं नेशनल स्तर पर जाऊँ। अरे वाह! तो आपने कोई मेडल्स भी जीते हैं? हाँ, मैंने बहुत मेडल्स जीते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर तो कोई मेडल नहीं जीता। लेकिन हुँ, जब हुँ। फर्स्ट बार मेरा जिला स्तर हुआ तो वहाँ पर मैं 2000 मीटर में फर्स्ट रहा और अब की हुँ, बार हुँ। बालोतरा में हुआ तो 3 इवेंट मैंने लिए और तीनों इवेंट में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अरे वाह! बहुत-बहुत बधाई आपको। अल्ताफ जी, हम पूछना चाहेंगे कि जैसे स्केटिंग है, इसके छोटे-छोटे टायर होते हैं और उनके ऊपर अपने आप को बैलेंस करके चलना, वाक़ई में बहुत बड़ी बात होती है। यूँ सड़कों पे उड़ान भरना, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये वो गेम बहुत रिस्की भी है, मैं मानता हूँ। लेकिन हुँ, अब मुझे हुँ। डर नहीं लगता क्योंकि प्रैक्टिस कर के अब मेरी आदत लग चुकी है कि स्केट को कैसे चलाना है, सब मैं सीख चुका हूँ अच्छी तरीके से। और आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं? मम्मी-पापा पापा तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्रॉप करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ़ है। अच्छा, हाउसवाइफ़ हैं और भाई-बहन कितने हैं आप? हम 3 भाई हैं, बहनें हैं नहीं हमारी। अच्छा, बहनें नहीं हैं। अल्ताफ जी, आपको कोई सहयोग मिला है अभी तक काफ़ी जैसे सरकार भी बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो कोई आपको कोई सहयोग मिला आज तक कुछ भी? नहीं, मुझे कोई सहयोग नहीं मिला किसी भी तरह से। सरकार की तरफ से या फिर कोई भामाशाह की तरफ से। बस कोई हुँ, हुँ। हमारे जो पापा के मतलब गाड़ी ड्रॉप करते हैं तो हॉस्पिटल्स पुष्पा हॉस्पिटल है बालोतरा में, तो हुँ, वहाँ हुँ। के और कुछ डॉक्टर हैं 20-25 जने और उन्होंने हुँ, हमारी कुछ हुँ। सहायता की तो हम
50-50 हज़ार के जो है जोड़ी स्केट की आती है वो लेके आ सके, मतलब इतनी हमारी कैपेसिटी हो सकी। लेकिन अगर मतलब हमारी और किसी ने मदद की होती तो इस बार हम मेरा नेशनल हो जाता। ओहो! ये आपके लिए एक दुःख है इस बात का। ख़ैर कोई बात नहीं, ईश्वर हमेशा कहते हैं ना कि कुछ न कुछ अच्छा ही करते हैं। ये बात आप भी जानते हो अल्ताफ जी। अल्ताफ जी अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, अगला सवाल यही है कि अ, आपको जो आप कह रहे हो कि प्रेरणा मिली थी इस तरीके से और है कि स्केटिंग सीखूँ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा मुझे बस आपको बताई वो कहानी उसी से मिली और नहीं, हम सबको कहना मैं चाहते आपसे हैं नहीं स्केटिंग। माफ़ी चाहूँगा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज के समय में बच्चों को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्केटिंग ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ढेरों सारे गेम पड़े हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट करो। क्या पता आप अगर प्रैक्टिस करते-करते कहीं पहुँच गए तो आपकी लाइफ़ जो है अच्छी बन सकती है। हुँ, हुँ। और पीछे जो राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजना के तहत जो खेल भी लेकर आए थे, क्या आपने उनमें भाग लिया? नहीं, अभी तक तो किसी गेम में भाग नहीं लिया, स्केटिंग में ही ले रखा है और 1-2 हुँ, बार हुँ। मतलब राजस्थान सरकार से हुए वो, उनमें भी मतलब एक बार स्केटिंग की थी जो सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में। हुँ, और हुँ। जो राजीव गांधी मतलब एक अशोक गहलोत जी ने एक योजना निकाली थी जिसमें गेम होते थे, हुँ, उसमें भी हुँ। कबड्डी में और इनमें भाग लिया था मैंने। आपको क्या लगता है अल्ताफ जी, सरकार को भी जिस प्रकार से गहलोत सरकार जी ने कुछ अच्छा किया था, उस तरीके से जो हमारी भजन लाल जी की सरकार है, उनको भी कुछ अच्छा करना चाहिए? हाँ, हमने हमारे यहाँ के नेताओं से बात की है और उन्होंने भी बोला है कि हम कुछ न कुछ आपके लिए करेंगे। तो मुझे हुँ, हुँ। लगता है कि वो कुछ न कुछ हमारे लिए करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अल्ताफ जी, आप जब गाँव में ये स्केटिंग करते हैं, तो गाँव का कैसा माहौल है? गाँव का बस अच्छा ही माहौल है, बस रोड थोड़ी ठीक नहीं है, अभी रोड बन रही है नई और उसी रोड पे हुँ, हम हुँ। प्रैक्टिस करेंगे हुँ, और हुँ। हमको किन्हीं नेताओं ने मतलब बोला है कि आपको जो ग्राउंड की व्यवस्था है, वो भी हम हुँ, कराएँगे, हुँ। तो फिर हम ग्राउंड पे खेलेंगे। अच्छा ग्राउंड पे खेलेंगे। ईश्वर करे आपकी ये जो आपकी जो मन का ये जो सपना है पूरा ज़रूर हो और सच में आपके जैसे जो भी इस उम्र में जो बच्चे खेल में इतनी रुचि लेकर और राजस्थान ही नहीं पूरे देश और दुनिया का नाम जो रोशन करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। आप इतनी छोटी-सी उम्र में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत ख़ास बात है। कहते हैं ना कि हौसलों में उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। तो सही बात है, सिर्फ़ पंख देने से कुछ नहीं होता, हौसले भी बहुत ज़रूरी हैं और ये हम अल्ताफ जी को देखकर दर्शकों अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक इनका सपना बहुत बड़ा है, ये बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अल्ताफ जी हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको हमारे साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा होगा और फिर जी, मिलेंगे कभी एक नई जोड़ी के साथ। उम, जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।